गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाली हूँ चैप्टर इनसाइड आवर अर्थ। वैसे ये वाला चैप्टर मैंने आपको लाइव सेशन में करा दिया था, पर कुछ बच्चों के जो डाउट्स थे वो मैं अभी क्लियर करने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल स्ट्रेस फ्री क्लास। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सो हेयर वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू थीम इनसाइड आवर अर्थ। इस धरती के अंदर क्या है। सबको ये इंडियन फंडा कह लो या इंडियन इंटरेस्ट कह लो, जिस चीज़ के लिए हम रोकेंगे ना, वो तो सबको करना ही है। छोटी सी बॉल है, या आप किसी बच्चे का छोटा सा पिगी बैंक, लाइक का पिगी बैंक है, उसके अंदर आप बच्चे को कहोगे कि बेटा आपको ना इसके अंदर मनी सेव कर लो। ठीक है, लाइक का ये पिगी बैंक कुछ भी है, इसके अंदर मैंने अपने बेटे को बोला है कि आप ना अपने पैसे सेव कर लो। उसने अपने पैसे सेव कर लिए और कुछ टाइम बाद उसको अब ये क्यूरियोसिटी होगी कि मुझे इसके अंदर जानना है कि मम्मा कितने पैसे हो गए। क्लियर। तो ये वाली सारी चीज़ें दिमाग में घूमती हैं। बॉल दूंगी उसको, उस बॉल के अंदर बहुत सारी लाइट्स लगी होंगी, उसका टेक्निकल दिमाग यही कहेगा कि मम्मा मुझे देखना है कि इस बॉल के अंदर ये लाइट्स कैसे सेट की हुई हैं। तो उसी तरह हम सभी को भी जानना है कि इनसाइड आवर अर्थ, हमारी अर्थ के अंदर क्या है। मैं अर्थ के ऊपर खड़ी हूँ, हमें नहीं पता अंदर कौन सी लेयर्स हैं, क्या है। पिछले चैप्टर में मैंने आपको बता दिया था लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है? इट्स अ हार्ड टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। पर इस वीडियो में हमें पढ़ना है अर्थ के अंदर लेयर कौन सी हैं, कौन कौन सी रॉक्स हैं, मिनरल्स हैं, और उन रॉक्स का हमारे लिए, मिनरल्स का क्या यूजेस है, ये सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये पूरा चैप्टर मैं आपको एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट करने वाली हूँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर, सबसे पहले जो हमारी अर्थ है, अर्थ क्या है? एक डायनेमिक प्लेनेट है, मतलब गतिशील है। अर्थ हमारा डायनेमिक प्लेनेट है, इसके अंदर भी चेंजेस हैं, बाहर भी चेंजेस हैं। ओके, व्हाट इज अर्थ मेड अप ऑफ? अर्थ हमारी किसकी बनी हुई है, कौन कौन सी लेयर्स हैं, वो सब। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट इज इंटीरियर ऑफ द अर्थ? सबको जानना है कि इस अर्थ के अंदर क्या है। अब मैंने आपके लिए यहाँ पे एक ड्रामेट्रिक वे से मैं आपको समझाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ हमारी अर्थ की 3 लेयर्स हैं, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। ओके, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। सबसे पहले हमारी जो क्रस्ट है, इट इज़ द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। अगर हम थिनेस्ट लेयर की बात करेंगे, सबसे पतली वाली लेयर की बात करेंगे, तो वो क्रस्ट है। ओके, उसके बाद मैं बात करूंगी, अगर मैं लॉन्गेस्ट लेयर की बात करूं तो वो हमारी होती है कोर। गेट इट। अब हम बात करें, ये मैंने पूरा डायग्राम बनाया है। ये पतली वाली जो लेयर है वो आपकी है क्रस्ट, ये आपकी है मेंटल, और ये है आपकी कोर। कोर को भी हमने सब डिवाइड किया हुआ है, इनर कोर में और आउटर कोर में। ये जो लिथोस्फीयर है आपकी, जो हार्ड टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है। ओके, अब क्रस्ट को कैसे समझना है? अच्छा, एक अनियन ले लो, अनियन के ऊपर वाली लेयर उतार दो, बिल्कुल पतली वाली लेयर। ठीक है, वो क्या है? आपकी पतली वाली जो लेयर है वो है आपकी क्रस्ट। उसके बाद जो मोटे वाला छिलका अंदर मोटे वाली परत है, वो आपकी क्या है? वो आपकी मेंटल है। और जो अनियन के बीच येलो येलो ऊपर लगा होता है, उसको हम क्या सपोज कर लेंगे? वो क्या है हमारा? वो है हमारा कोर। ओके, उसी तरह हमें समझना है। एक एग की एग्जांपल ले लो। एग को बॉईल करते हैं तो उसके ऊपर पतला वाला जो छिलका आ जाता है, बिल्कुल पतला, बिल्कुल थिनेस्ट लेयर, वो है। उसके बाद अंदर वाला जो पार्ट है उसको आप समझ लो मेंटल और कोर। मुझे लगता है अब समझ आ गया होगा। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें एग्जांपल्स आप ले सकते हो, हाँ, मतलब इसको समझने के लिए मैनी काइंड्स ऑफ। ओके, तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ, हमारा जो क्रस्ट होता है वो हमारा थिनेस्ट लेयर है, और वो हमारा 35 किलोमीटर है। ओके, 35 किलोमीटर है। अब 35 किलोमीटर आपको तो लगेगा बिल्कुल इजी है कि थोड़ा सा 35 किलोमीटर है, पर हमें क्रस्ट को प्रॉपर समझने के लिए हमने इसको 2 सब डिवीज़न में बांटा है, सब डिवाइड किया है। एक है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, दूसरा है ओशियनिक क्रस्ट। अब जो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, मैं जिस अर्थ के ऊपर खड़ी हूँ, आप जिस अर्थ के ऊपर रहते हो, सारी वर्ल्ड जितने सारा हमारा लोग, जितने भी लोग हैं सभी इस अर्थ के ऊपर स्टे करते हैं, तो वो है हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अगर मैं बात करूँगी ओशियनिक क्रस्ट, पानी, कोई भी वाटर बॉडीज़ ले लो, लेक, पॉन्ड, रिवर्स, एनीथिंग एल्स, जो भी आप लोगे ओशियनिक क्रस्ट, वो आपकी पानी है। देखो, पानी अकेला कभी भी पानी नहीं होता, पानी के नीचे कहीं ना कहीं ज़मीन होती है। आप कितनी बार स्विमिंग करने जाते हो, स्विमिंग पूल पे जाते हो, जब भी आप करते हो तो आपको नीचे पानी दिखता ही दिखता है। ठीक है, तो वो सब क्या है? आपका ओशियनिक क्रस्ट है। क्लियर। ये मैंने कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बता दिया आपको, ओशियनिक क्रस्ट बता दिया। 35 किलोमीटर होती है। अब हम मेंटल को अंडरस्टैंड करेंगे। मेंटल कितना होता है? मेंटल है आपका 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर कैसे है मैं बताती हूँ आपका। देखो, हमारा जो कोर है, उसके बाद हम समझते हैं, पहले हम मेंटल कोर को बाद में समझ लेंगे। पहले मैं आपको कॉन्टिनेंटल मास बता दूँ आपका। ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किसका बना हुआ है? ये बना हुआ है सिलिका एंड एलुमिनिया का। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में इसका SI ले लिया, इसका AL ले लिया, ये बन गया हमारा सियाल।
फिर मैं बात करूंगी ओशियनिक क्रस्ट की। ओशियनिक क्रस्ट बना हुआ है आपका सिलिका का और मैग्नीशियम का, इसको मैं कहूँगी सीमा। ये क्रस्ट के दोनों कजन है, सियाल सीमा। ओके, तो इस तरह कॉन्टिनेंटल मास हो गया, ये हमारा ओशियनिक क्रस्ट हो गया। दोनों मिलके क्या है, सियाल और सीमा दोनों ने क्या बना रखा है, कॉन्टिनेंटल मास और ओशियनिक क्रस्ट। उसके बाद हम बात करेंगे मेंटल की। मेंटल है आपका 2900 किलोमीटर। बहुत ज़्यादा आप डीप में जाओगे, जहाँ बहुत हीट होती है, बहुत टेम्परेचर होता है, बहुत प्रेशर होता है। अब मैं बात करूँगी कोर की। कोर है आपकी 3500, जो बिल्कुल इनर कोर, मैंने बताया था इनर कोर और आउटर कोर। जो जब आप बिल्कुल डीप में जाओगे, उसके और नीचे जाओगे, वहाँ आपको मिलेगी कोर, जहाँ पे तो आप किसी का पहुँचना मुश्किल ही नहीं, बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही इजी नहीं है, इट्स नॉट इजी टास्क। देखो मैं बताऊँ आपकी जो कोर 35 किलोमीटर है, ये किसकी बनी हुई है, निकल और आयरन की। आयरन को हम और क्या कहते हैं, फेरस के नाम से भी बुलाते हैं। आयरन को हम फेरस के नाम से भी बुलाते हैं। तो इस तरह इसको हम कौन सा नाम देंगे, नाइफ का नाम देंगे। क्लियर, यहाँ तक सबका क्लियर है। और ये मेंटल 2900 किलोमीटर, ये हमारा 35 किलोमीटर। और कोर देखो सबको देखना तो है, पर इस इनसाइड मतलब अर्थ के अंदर क्या है, पर हमारे लिए ये मुश्किल है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ तक हम पहुँच ही नहीं सकते, वहाँ बहुत ज़्यादा हीट है। जैसे मैं आपको आगे बताती हूँ कैसे। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं रॉक्स एंड मिनरल्स। अब आपके दिमाग में आएगा रॉक क्या होती है। रॉक क्या है, रॉक मिट्टी है, चट्टान है। रॉक एक मिट्टी है, मिट्टी का ढेला है, चट्टान है, ठीक है। किसकी बनी होती है, क्या है, कब है, कैसे है। नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर। रॉक आपने नहीं बनाई, रॉक मैंने नहीं बनाई, रॉक अपने आप बनती है। रॉक आपकी नेचुरल मास है, मतलब कुदरत के तौर पे ही ये बनाई जाती है, ऑफ मिनरल मैटर। और बहुत सारे मिनरल इसके अंदर मतलब बनते हैं, ठीक है, ऑफ मिनरल मैटर। रॉक के बहुत सारे कलर होते हैं, रॉक के बहुत सारे साइज होते हैं, रॉक के बहुत सारे टेक्सचर होते हैं, ठीक है। हम मेजरली देखेंगे तो 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं। ओके, जो रॉक्स के 3 टाइप हैं वो है इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक। सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक को हम प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। इग्नियस वर्ड आया कहाँ से है, इग्नियस वर्ड हमारे पास लेटिन वर्ड इग्निस से आया है, जिसको हम फायर कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सेडिमेंट्री रॉक और उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक सबसे पहले मोल्टन मैग्मा। आपके वोल्केनो के अंदर, आपके इस अर्थ के अंदर क्या है, आपके इस अर्थ के अंदर जो हीट है, वहाँ नीचे मोल्टन मैग्मा है। मोल्टन मैग्मा जो कि बहुत ज़्यादा गर्म है, और जब उसकी हीट और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो बाहर निकलेगा। वो बाहर किस फॉर्म में निकलेगा, वो बाहर, अंदर वो मोल्टन मैग्मा है, जब वो बाहर आएगा वो रेड फेयरी लावा के रूप में बाहर निकलेगा। बाहर आके वो ठंडा होएगा, ठंडा होने के बाद वो सॉलिड होएगा। सॉलिड होने के बाद हम उसको क्या कह रहे हैं कि ये इग्नियस रॉक बन गया, क्योंकि ये थोड़ा सॉलिड है। उसके बाद ये 2 टाइप्स में हमने इसको डिवाइड किया, इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव। जो तो अंदर ही ये एक्सट्रूसिव का मतलब मैग्मा जब बाहर आया, उसकी सारी प्रोसेस बाहर हुई है, उसको हम क्या कह रहे हैं, एक्सट्रूसिव रॉक। क्लियर, क्योंकि उसकी प्रोसेस बाहर आके वो ठंडा हुआ है, सॉलिड हुआ है। जब वो अंदर ही ठंडा हो गया, अंदर ही हीट प्रेशर्स के साथ अंदर ही उसने अपने प्रोसेस कर ली, अंदर ही वो ठंडा हो गया, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, इंट्रूसिव, क्योंकि अब उसने अपनी प्रोसेस अंदर करी है। इनका मतलब अंदर, एक्स का मतलब बाहर। इन दोनों की एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल मैंने लिख दी। एक्सट्रूसिव का बसाल्ट है और इंट्रूसिव का ग्रेनाइट है। क्लियर। अब हम बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है, देखो रॉक्स होती हैं जो रोल डाउन, इधर उधर, देखो इनका ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, इनका डिपोजिशन भी होता है, तो रॉक्स रोल डाउन हिट ईच अदर। देखो कोई भी रॉक है, एक जगह पड़ी है, या रॉक सबसे पहले कैसी है, लेट्स सपोज ये रॉक है, ठीक है। रॉक बहुत तरह से होती है, ये सारी रॉक्स हैं, ठीक है, बहुत तरह की रॉक्स होती हैं। रॉक अलग अलग तरह की होती है, कोई हार्ड रॉक्स भी होती है, किसी रॉक से आप रोड्स भी बनाते हो, बिल्डिंग्स भी बनाते हो, और आप रॉक से बड़े बड़े स्ट्रक्चर भी खड़े कर लेते हो, बहुत सारी शॉप्स भी बनती हैं, बहुत सारे ब्रिजेस भी बनते हैं, तो सारा कुछ इन रॉक्स का बनता है। रॉक्स रोल डाउन हिट ईच अदर, क्रैक्स ब्रोकन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि ये हमारा जो सेडिमेंट्री रॉक है वो क्या होती है। रॉक्स रोल डाउन मतलब रॉक्स क्या हैं, ठीक है, एक जगह तो रहती नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन चलता रहता है। बहुत सारे उसके अंदर क्रैक्स भी आ जाते हैं, जब सालों पड़ी रहती हैं वो, कई बिल्डिंग, कोई भी मतलब है आपके पास, कोई पत्थर ले लो, जैसे एक मिट्टी का ढेला ही है, काफ़ी टाइम तक कोई पत्थर ही है, पत्थर के ऊपर पानी, हवा, बारिश सब पड़ता रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर क्रैक्स आएंगे, टकराएंगे। जब वो टकराएंगे तो ब्रोकन इनटू, जब वो रॉक है, जब उड़ेगी हवा के साथ, कुछ होगा मिट्टी, तो ब्रोकन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स, छोटे छोटे पीसीज में टूट जाएगी वो। जब छोटे पीसीज में टूटी, स्मॉलर पार्टिकल्स में टूटी, तो इसको हम क्या कहेंगे, सेडिमेंट्स। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है सैंडस्टोन। क्लियर। अब हम
पढ़ेंगे इस पूरी वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सेडिमेंट्री मैंने बता दिया, इग्नियस मैंने बता दिया, मेटामॉर्फिक इन दोनों से बनती है। इग्नियस और सेडिमेंट्री दोनों किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स में। जब इन दोनों का हीट, प्रेशर, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती है। मेटामॉर्फिक रॉक का मतलब क्या होता है? चेंज। इसको मतलब जो इसका बेसिकली मीनिंग है वो चेंज है, इसको किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, ये कहते हैं। अब मैं पढ़ाती हूँ आपको रॉक साइकिल क्या होता है। रॉक साइकिल सबसे पहले ये है आपकी, जो अर्थ के नीचे मैग्मा पड़ा हुआ है, मैग्मा बहुत ज़्यादा हीट और टेम्परेचर बढ़ गया और क्या हुआ, ये लावा की फॉर्म में बाहर निकल गया। ये रेड रेड ये लावा के आपको, ये इसका माउथ है, क्रेटर है, ठीक है, ये क्रेटर है, क्रेटर के रूप में यहाँ से बाहर निकल गया। बाहर निकल आने के बाद ये क्या हुआ, यहाँ आके ठंडा हुआ, ठंडा होके ये सॉलिड फॉर्म में बन गया। इसको हम क्या कहेंगे? इग्नियस रॉक, क्योंकि ये बाहर आके ठंडा हुआ है, था तो लिक्विड पर जब बाहर आके ठंडा हुआ तो सॉलिड फॉर्म में बन गया। उसके बाद ये फिर टूट गया था पीसीज में, ब्रोकन इनटू पीसीज। मैंने आपको अभी अभी बताया था, स्मॉल फ्रेगमेंट्स, जिसको हम सेडिमेंट्स कहते हैं। उसके बाद ये सेडिमेंट्स नीचे आके फिर ये सेडिमेंट्री में कन्वर्ट हो गए, फिर सॉलिड हो गए। फिर ये सेडिमेंट्री, ये इग्नियस रॉक और ये ब्रोकन पीसीज, सब इनका हीट, टेम्परेचर, प्रेशर जब सब इसके ऊपर पड़ रहा है तो जो सारा ये फॉर्म किस में चेंज हो गया? मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो गया। मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज होने के बाद ये फिर मैग्मा के फॉर्म में अंदर जाके कन्वर्ट हो गया, ठीक है। फिर इस तरह ये सारा जो रॉक साइकिल है इस तरह अपना काम कर रहा है। क्लियर? यहाँ तक आपको सबको क्लियर हो गया? ठीक है, किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद अब बात कर रहे हैं हम रॉक्स। रॉक्स हमारे किस किस तरीके से काम आती हैं। एक चीज़ और बतानी है आपको, यहाँ पे लिख रखा है मैंने, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं। और मैं आपको यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक की एग्जांपल बता रही हूँ। सेडिमेंट्री की मैंने आपको बता दी थी, पर इसकी मेटामॉर्फिक की एग्जांपल जो बेस्ट एग्जांपल है वो जैसे मैंने आपको बताया था, जो क्ले है उसको आप किस में चेंज कर सकते हो? स्लेट में चेंज कर सकते हो, और लाइमस्टोन को आप मार्बल में चेंज कर सकते हो। ताजमहल किसका बनता है? वाइट मार्बल का बनता है। रेड फोर्ट किसका बनता है? रेड फोर्ट किसका बनता है? रेड सैंडस्टोन का बनता है, ठीक है। इस तरह रॉक्स की बहुत यूजेस हैं। रॉक्स को हम बिल्डिंग, ब्रिजेस, रॉक्स आर वेरी यूजफुल, मिनरल्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस, ओके। देखो रॉक्स के डिफरेंट, मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग। अब मिनरल्स कैसे बनते हैं? मिनरल्स को भी आपने नहीं बनाना, रॉक्स को भी आपने नहीं बनाना, हम सब ने नहीं बनाना, वो नेचुरली अकर होते हैं, ठीक है, अपने आप ही बनते हैं। सब्सटेंसेस कैसे? विच हैव सर्टन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल कंपोजिशन। आपको कोई भी चीज़ है, कोई भी माइंस है, अब मैं माइंस की बात करती हूँ, लेट सपोज कोई भी माइंस हैं, गोल्ड की बात कर लो, प्लैटिनम की बात कर लो, आयरन की बात कर लो, ये सब मिनरल्स कहाँ से निकलेंगे? ये सब मिनरल्स रॉक्स के अंदर से ही निकलेंगे। इनके फिजिकल और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल कॉम्पोजिशन होंगी। अब केमिकल कॉम्पोजिशन क्या आएगी? कोयला है, कोयले को आप कहाँ से निकालते हो? माइन से निकालते हो, नीचे से निकालते हो, फिर उसको हम जलाते हैं कोयले को। उसके बाद जो सड़कें बनती है, जो लुक बनती है, वो बाद की बातें हो जाती हैं। उसी तरह हम फिजिकल की बात करेंगे, आपको गोल्ड बनाना है, सबसे पहले उसको मेल्ट डाउन करना है, उसके बाद ही सारी चीज़ें कन्वर्ट होंगी। जैसे मेटामॉर्फिक रॉक्स की मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि मेटामॉर्फिक जो मेल्ट डाउन होके उसके बाद कहाँ जाता है? फिर मैग्मा फॉर्म में अंदर चला जाता है, ठीक है। इस तरह अपना रॉक साइकिल चलता है। क्लियर? तो ये सारे चैप्टर के अंदर मैंने आपको ये भी बता दिया, इसके अंदर जो इसके हैं कोल, पेट्रोलियम एंड गैसेस आर, ये सब किसके अंदर आते हैं? रॉक के अंदर आते हैं। यूरेनियम हो गया, आयरन हो गया, और इस तरह जितने भी अपने मिनरल्स हैं। तो इस सारी वीडियो के अंदर मैंने आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया। कोई डाउट हो तो फिर भी पूछ लेना। थैंक यू सो मच।